ने यमराज आ गए और जैसे जमदूतों को देखा, बाल खड़े खड़े थे। जमदूत के बाल ये झाड़ू के खजूर के जैसे पत्ते होते हैं, वैसे वो खड़े रहते, काले काले पूरे। दांत बाहर निकले रहते हैं, उनके रोम भी खड़े रहते हैं, जमदूतन के रोम, और सुई जैसे रहते हैं, बिल्कुल भालू जैसे। बड़ा भयंकर आंखें बड़ी बड़ी रहती हैं, मुंह फाड़े सो पूरा फट जाए, ऐसे उसको देखकर ही प्राण निकल जाए। इतने भयंकर रूप को देखकर अजामिल घबराया और उसने सोचा कि कहीं नारायण देख लिया लड़का तो वो मरी जाएगा। इसलिए दूर में लड़का खेल रहा था, उसने जोर से कहा, नारायण भाग, भाग जा, मतलब यहाँ भाग दूर। तो नारायण भा भर कह पाया, तभी तक जमदूतों ने उसके जीव को निकाल लिया। और जैसे जीव को निकाला वैसे विष्णु भगवान के दूत आ गए, बोले ये जीव हमें दो। जमदूतों ने कहा, मूर्ख, जानता नहीं है, हम यमराज के दूत हैं और ये महापापी है, इससे भूतो न भविष्यति, इसके जैसा कोई पापी हुआ नहीं है। इसने ब्राह्मण के घर में कानकुब्ज में जन्म लेकर के इसने सत्कर्मों की तिलांजलि दे दी, और इसने ब्राह्मणत्व इसके जीवन में शुरू में तो था, लेकिन बाद में सब खत्म कर दिया इसने। और इसने इतनी पतिव्रता पत्नी को त्याग कर दिया, माँ बाप का त्याग कर दिया, और उस वैश्या के साथ रहने लगा, और वैश्या की मल जैसे कमाई को खाने लगा। सत्कर्म इसने सब नष्ट कर दिए, सतधर्म नष्ट कर दिया, पापाचार में लग्न हो गया। इसको तो भयंकर नरक में ले जाया जाएगा। विष्णु दूतों ने कहा, इसने नारायण नाम लिया, मरते समय इसके सारे पाप निकल गए। जब तुमने प्राण निकाला, इसके पहले उसने नारायण कहा था। जमदूतों ने कहा, ये नारायण लड़के का नाम लिया है, भगवान का नाम नहीं लिया, ये पुत्र भाव से लिया, भाव से नहीं लिया। विष्णु दूत ने कहा कि नाम तो लिया, बोले नाम लिया लेकिन भाव से नहीं लिया। तो भाव प्रधान है, नाम प्रधान नहीं है। विष्णु दूत बोले कि नहीं, नाम प्रधान है, भाव प्रधान नहीं है। भाव कुभाव अलख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। चाहे भाव से ले चाहे कुभाव से ले, भगवान का नाम प्रधान है। और जबकि जमदूत कहते हैं नहीं, भाव प्रधान है। विष्णु दूतों ने कहा, भाव प्रधान है। जमदूत बोले, हाँ भाव प्रधान है। बोले ठीक है, अब प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल करें, कौन सा प्रधान है? बोले कर लो। बोले तुम दो ही जन आंख बंद कर लो। आंख बंद कर ली। अब बोले मन में विचार करो कि मैं ठंडा बर्फ हाथ में रखा हूँ, भाव करो। सौन ने भाव किया, ऐसे आंख बंद किए और बोले, ठंडा है, वो ठंडा है, बहुत ठंडा है, ऐसे कर रहे। और उनने आग ही ले आके चिमटा में हाथ में धरे, और जब बोले बस मुट्ठी पकड़ ले, वो ऐसे बोले कि हाँ हाँ बर्फ को गिर जाएगा, मैं पकड़ लेना है। जैसे धरे उनने करे, जल गए, आज मर गए, जल गए। बोले क्यों जले? बर्फ थोड़ी जलता है। भाव तो तुम्हारा बर्फ का था, लेकिन आगी से जले क्यों? बोले आगी जला देती है, भाव नहीं लगता। बोले तो वही तो मैं कहता हूँ, भाव प्रधान नहीं है,
वस्तु नाम प्रधान है। नाम लेवे और भाव कुछ भी करे वो मंगल ही होता है। इसीलिए भगवान का नाम भाव आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन मुँह से भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, नाम लेते रहना चाहिए, भाव बन जाता है। जय जय श्री सीताराम। एक राजा थे, तो राजा के यहाँ एक दासी रहती थी। वो दासी बड़ी सेवक थी, बहुत सेवा करती, रानी के सेवा किया करती थी। उसका जो पति था वो बहुत आलसी था, वो रोटी नहीं खाता था, उठता नहीं था, नहाता नहीं था, और पत्नी ही उसको, पत्नी पतिव्रता थी बेचारी, सब वो नहवावे और डोल डाल भी नहीं जावे, बाथरूम भी नहीं जाए, सब वही डब्बा ले आवे, सब डब्बा में उसने वो बाथरूम करे और डब्बे में वो उसमें बैठे। ऐसा उसका हाल था। लेकिन पतिव्रता थी तो वो बेचारी हाँ करती रहती। अब वो सब दासी थी तो रानी के यहाँ भी जाए, सब वहाँ सेवा करे, घर में आवे तो जब तक कुछ करे ही नहीं, वही दातून करवावे, उनको कुल्ला कराए और फिर लोग शंका कराए, नहीं तो वो उसी में कर दे, वह बिस्तर पे सब कर दे। ऐसा आलसी आदमी, महा आलसी हो गया। एक दिन दासी काम में गई और सब तैयारी करके गई, उसकी सब करके गई, लेकिन वो कभी उठता नहीं था। आज उठा और उठ करके रनिवास में पहुंचा। वहाँ तो चौकीदार रहते, द्वारपाल। सो द्वारपाल से बोले मैं दासी का पति हूँ, जानते थे कि ये दासी का पति है, सो पहले गेट से अंदर जाने दिए। लेकिन जब रनिवास में जाना हुआ तो रनिवास में कोई नहीं जा सकता रानी के वो बिना आदेश के। सो उसने, चौकीदार ने, द्वारपाल ने घंटी बजाई तो उसकी जो दासी थी वो कछु आटा गूंद रही थी, कछु हाथ भरा हुआ था, इसलिए वो नहीं आ पाई। और रानी ने राजकुमारी से कहा कि जाओ देखो को है। राजकुमारी जैसे बाहर निकली सो दासी का पति था। उसने राजकुमारी को देखा और उसने, राजकुमारी ने कहा क्या चाहिए, क्या है? अबे वो व्यस्त हैं और तुम बता दो, हम बता देंगे। उसने कहा बस जैसे फुर्सत हो जाए सो हमारे पास भेज देना। बोले ठीक है। अब वो आया तो फिर पड़ रहा। अब जैसे दासी ने, राजकुमारी ने कहा पति आई थी, सो दासी ने कहा वो दादा वो तो कभी उठती ही नहीं, और आज कैसे आ गई? ये तो वो जो है सूरज कैसे उल्टा उग गया ये तो उठते ही नहीं थे, आज कैसे उठ गए? हम कहें उठ के तो लग शंका तो कर लो, डोल डाल हुआ हो, सो वो उठे ही नहीं, और आज कैसे उठे आए? बहुत अच्छा, भगवान की कृपा हो गई, उठे आए। उसने काम करके दौड़ी, घर पहुंची, सो फिर लेटा हुआ था। बोले काहे को गए थे वहाँ? बोलो। उसने कहा प्यारी अब हम मर जाएंगे, अब मेरा समय आ गया है, अब मेरी मौत हो जाएगी। उस औरत ने कहा, दासी ने कहा स्वामी जी आप जैसे भी हैं अब बने रहो, बस यही हमारी इच्छा है, और तो तुमसे कछु होना जाना है नहीं, लेकिन तुम बने रहोगे तो हम तो कहेंगे हाउ सुहागन है, और नहीं तो ये सब उल्टा हो जाएगा और हमें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें हम मरने नहीं देंगे। दासी के पति ने कहा मरने तो है ही है और अब नहीं बच रहे। बोले नहीं तुम बचोगे, संसार में कहीं भी दवाई मिलेगी हम ले आएंगे और तुम्हें
बताओ कौन सा रोग है, हमें बता दो। बोले बता देंगे तो मर जाएंगे, नहीं बताएंगे तो मरेंगे, दो ही में मरना है। दासी के पति, दासी ने कहा तुम नहीं मरोगे, बताओ तो, तुम्हें कुछ नहीं है, बता दोगे नहीं मरोगे, नहीं बताओगे तो चाहे मर जाओ, लेकिन नहीं बता दोगे नहीं मरोगे। उसने कहा प्यारी वो दवाई मिल जाएगी? बोले बिल्कुल 100% हम कह रही हैं कि वो दवाई जरूर हम ले आएंगे, चाहे पाताल में हुए तो भी ले आएंगी। चूंकि दासी के पति को ये पता था कि पत्नी जो कह दे वो करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसने कह दिया। बोले सुनो, हमने राजकुमारी को देखा, तब उसको हमें पत्नी प्राप्त करने की इच्छा है। राजकुमारी हमारी घरवाली बन जाए, और यदि ये बात राजा को पता चले तो सूली पे लटका देगा, और नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। और बात तुमसे कह दिए और कहीं राजा को पता चल जाएगा तो हमें सूली में लटका देगा, हमें मरना है। दासी कुछ देर तो विचार करती रही, लेकिन फिर उसने कहा हमने कहा है राजकुमारी से विवाह हम करा देंगी, और तुम चिंता नहीं करो, विवाह इतना जल्दी तो होगा नहीं, कम से कम साल खंड तो लगेंगे, 6 महीना। जब तक तुम खाओ पियो और खूब उठो, और शादी करनी होए तो फिर डोल डाल जाओ, हाथ पैर बाथरूम अपने से करो, नहाओ धो, तब। बोले हम सब कर लेंगे, अब तो सब कर लेंगे। अब वो तुरंत उठा से डोल डाल गया, और खूब बढ़िया जो है और नहा धो के बढ़िया, बोले अच्छे से मेकअप करके रहो, तब ना शादी होगी। हो गया, अब तो उसके आलसपन खत्म, और वो जो है उठने लगा, चलने लगा। अब तो राजकुमारी से, अब तो कभी देखा ही नहीं था इतनी सुंदर राजकुमारी हो गया। और रानी की सेवा दासी ऐसे करने लगी कि पहले तो रानी कहती थी कि पानी देना सो देवे, और अब तो रानी के मन में एक दिन हुआ कि कल रसगुल्ला बनवाती दासी से, और रसगुल्ला खाने की इच्छा है, ऐसे मन में आया। अब उसने कहा नहीं, और दासी ने रसगुल्ला बना के वो प्लेट में हाजिर कर दी। रानी देखती रही, हमारी तो मन में आया था ये तो रसगुल्ला। एक दिन रानी ने शाम को उसने कहा मन में, कल बड़ा पाते, बड़ा बढ़िया बनवाते और बड़ा पाते। ऐसे शाम को आया, और दासी से कहा नहीं, और सुबह उसने बड़ा पेश कर दिया। रात को दाल डाल दी, सवेरे वो पीस पास के बना के रानी के पास। अब रानी मुँह से कहने वाली थी, दासी दासी आई के बड़ा तो दाल डाल दे, बना दे, और उसने दासी कही, और दासी ने प्लेट में बड़ा तैयार, बढ़िया चटनी और बड़ा। रानी ने कहा ये कैसी है, हमारे मन में आता है कर लेती है। रानी बैठी थी, और उसने कहा यार आज, अब दासी से कहती हैं कि नींबू की बढ़िया डाल के शिकंजी बनावे, से 1 गिलास पी तो ले। तो उसने कहा दासी जी लो नींबू की शिकंजी। और रानी ने कहा हमने मन में कहा। और ये कहते हैं कि जो स्त्री तन मन से पति की सेवा करती है तो उसको शक्ति मिल जाती है, और वो अगला व्यक्ति क्या सोचता है वो उसको आ जाता है। ऐसे लड़का जो माँ बाप की सेवा करता है, खाली सेवा की तपस्या से उसे सब जान लेता है कि क्या होता है, उसे दिव्य दृष्टि मिल जाती। महाभारत की कथा में आता है कि एक महात्मा जी थे, जटा रखे थे, तपस्या कर रहे थे, तो पक्षियों ने उनके जटा में घोंसला बना लिया।
ऐसे जटा खुरुर खुरुर करके ऐसे, और वहीं अंडा धर दी। बच्चे हो गए, और बच्चे हो गए उड़ गए, और वो पक्षी भी कभी आवे, बच्चे भी उसी जटा में आके बैठे उड़े। एक दिन महात्मा जी को ध्यान खुला, सब ने देखा साले जटा में ये घोंसला। उनने झाड़ झूड़ के और फिर जटा बनाए बांधे, और जैसे पेड़ के सामने गए, पेड़ के में बैठे डाली के नीचे जड़ पे, सब पक्षी आके उनके जटा में बैठ गए। और महात्मा ने देखा, और देखते ही वो आग लगी और पक्षी जल गया। महात्मा ने कहा मुझे सिद्धि मिल गई, अब चलो भोजन वोजन करेंगे। जैसे गए तो एक लक्ष्मी नाम था उसका, और पति बीमार था और उसकी सेवा कर रही थी। वो उठ नहीं पाता था, डोल डाल आदि करा रही थी। इतने में आलोक निरंजन, उस औरत ने कहा महाराज की जय हो, विराजो, हम थोड़ा काम कर रही हैं, पति की सेवा करके आते, 15 मिनट आप रखो, हम आपका सीधा देंगी, भोजन देंगी। महात्मा ने कहा तुम हमें जानती नहीं? अरे बोले हम जानते हैं, हम वो पक्षी नहीं है कि देख लिए जल गया। हम वो पक्षी नहीं है कि तुम ऐसा करोगे। हम बोले तुम्हें कैसे पता कि हम देख लिए तो जल गया? बोले मुझे टाइम नहीं है, ये तुम्हें जल्दी पूछना हो तो चले जाओ रामदास के यहाँ। सीकरपुड़ी गांव है, वहाँ रामदास है, अगले गांव है, रामदास बता देंगे। रामदास का घर पता पर रामदास के यहाँ गए। आलोक निरंजन बोले कि हम आए हैं तुम्हारे पर। रामदास ने कहा हाँ लक्ष्मी भेजी होगी पड़ोस के गांव में। बोले हाँ भेजी है। बोले बैठो, हम अभी सेवा कर रहे माँ बाप की, और 15 मिनट 20 मिनट लगेगा, फिर हम आएंगे, जो पूछोगे बताएंगे। बोले तुम्हें कैसे पता कि लक्ष्मी ने भेजा है? बोले कि हमें पता है, लेकिन मुझे अब समय नहीं। तुम्हें जल्दी हो तो घनश्याम है दुकानदार, ग्राहक ना होगा तो आपको सब समझा देगा। अगले गांव गए, घनश्याम दास भाई का एक ग्राहक था, उन्हें ग्राहक को दे रहे थे। बोले आओ 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 महाराज बैठो, रामदास ने भेजा होगा। बोले हाँ। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले अभी हम बाद में बताएंगे, ग्राहक को निपटा दे। ग्राहक को निपटा के बोले सुनो, वो जो लक्ष्मी है वो पति की सेवा करती है, तन मन से सेवा करती है, और पति की सेवा करने से, क्योंकि पति में ही कन्हैया विराजमान होते हैं, है ना, भगवान है, सो भगवान की सेवा हो गई, सब वो भगवान की सिद्धि मिल गई उसको, तो सब जान लेती। और माँ बाप में भगवान का रूप होता है, और वो रामदास माँ बाप की सेवा कर रहे, इसलिए उनको दिव्य दृष्टि मिल गई। और हम ग्राहक को भगवान मानते हैं, दुकानदार के भगवान ग्राहक होते हैं। ग्राहक को न लूटे न पाटे, और जब अपना जितना ले उतना लेवे, सब से सिद्धि हो जाती, इसलिए मुझे सिद्धि मिल गई। तपस्या करना जरूरी नहीं है कि तप करो तब हो, अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करे, यही तप है ना। मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य के जीवन का ही सार्थक बना ले, और सुबह उठ जाए, नहा धो लेवे, और अपना जो है ठाकुर जी का मंत्र का अपने प्राणी, अपने पति, अपने बच्चों का अच्छा ख्याल करे। इनमें भगवान के हैं ऐसा माने, ये पति मेरे हैं ऐसा नहीं है, ये सब भगवान के हैं, और उन्हें भगवान का मान के सेवा करे तो उसे दिव्य दृष्टि मिल जाती है। कहते हैं कि उस दासी को पति की सेवा करने से
दिव्य दृष्टि मिल गई और रानी के जो इच्छा हो वो दिव्य दृष्टि थी। रानी के मन में जो आवे वो दे देवे। रानी प्रसन्न हो गई। दासी वर का मांगती है, जो मांगेगी देंगे। पति के लिए मांग लेते। दासी ने कहा रानी हम दासी हैं, हम सेवा करना मेरा काम है, और कछु हम ऐसे मांग ले जो आपकी इच्छा ना हो और फिर हमें आप सूली में बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मांगने की, हाँ सूली में हो लटका दे तो हम किसी काम की नहीं रहे, हमें कछु नहीं चाहिए, हमारा तो कर्तव्य है। बोले नहीं, सूली उली में नहीं चढ़ेगी, चाहे जो मांग ले। बोले कि जो मांग ले? बोले हाँ जो मांग ले। बोले तुम्हारी खास कोई चीज मांग ले, कुछ भी मांग ले, प्राण मांग ले तो दे देंगी। तो क्या कहती है, हम रानी हैं, कह देती है से करती हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। यदि हम तुझसे कह दिए प्राण में ही मांग लोगी तो दे देंगे, लेकिन तू मांग। बोले प्राण जैसे हो, अरे प्राण मांग ले जैसे तो छोड़। ठीक है। दासी ने कहा आप अपनी, एक ही लड़की थी राजकुमारी, उसकी एक ही लड़की थी। उसने कहा आप अपनी राजकुमारी का विवाह मेरे पति से कर दो। रानी ने कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसा मांगेगी। उसके तो जमीन निकल गई पैरों से, एकदम से उसको जैसे कि कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। लेकिन रानी तो रानी होती है, बुद्धिमान थी रानी। उसने कहा ठीक है दासी, हम अपनी राजकुमारी का विवाह तेरे पति से अवश्य करेंगी, लेकिन अबे तो मुहूर्त है ही नहीं, है ना। अबे तो जो है चातुर्मास लग गया है और एकादशी हो गई, द्वादशी है आज, और बस गुरु पूर्णिमा से भड़ैया नमय से तो शादी बंद ही हो जाती। तुम्हारे पति को एक काम करना पड़ेगा। बोले वो कुछ काम नहीं कर सकते। अरे बोले बुलाओ तो, पूछे तो कर सकता है कि नहीं। शादी के लिए शायद है कि कर ले भाई, शादी की कामना होगी तो करेगा। सो दासी ने कहा कि शादी के लिए तो वो कर लेंगे, है ना। उठते ही नहीं थे, और जब से शादी को हमने कह दिया सब काम करते हैं। आप जो कहते हैं वही, वो तो जो है वो बोले हम तो पति भगवान मानती, सो हम कुछ कहती नहीं, लेकिन वो हमें नहीं कहते कि ये करो, खुद ही कर लेते, कर लेंगे। बुलाया, बढ़िया सूट बूट करके आ गया, बढ़िया मुस्कुराता हुआ। बोले कि मैं अपनी राजकुमारी का विवाह तुमसे करूंगी, ठीक है। अरे बोले हाँ बहुत बढ़िया है, हम तो तैयार ही आए हैं। उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले नकली बाबा बनना पड़ेगा, नकली बाबा बनना। बोले कि ठीक है, और नकली राम राम कहना पड़ेगा, सीताराम सीताराम कहोगे, नकली। और दिमाग में रखना कि हमें शादी करना है राजकुमारी से, लेकिन मुंह से राम राम कहते रहना, और मेरी बगीचा में रहना है, घर नहीं जाना पड़ेगा। वही सब सुविधा है, वहीं तुम्हें सब भोजन मिल जाएगा, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उस दासी के पति मान गया और वहीं पे रह। वहाँ पे पक्षी भी सीताराम सीताराम, तोता का है, सब पक्षी, और वो बैठ के सीताराम सीताराम करे, और जब नहीं करे और कहीं आंख बंद हो जाए तो पक्षी जाके उसके बैठ जाए और काटें, सीताराम सीताराम से उठ के बैठ जाए, लेट जाए सो काटे, सीताराम सीताराम, बैठ के सीताराम सीताराम सीताराम। ऐसे जो है रात के 10-11 बजे तक
वो पक्षी जगें और सोवे नहीं और ना सोने देवे। और 4 बजे नहीं कि पक्षी जाके बैठ जाए सीताराम सीताराम सीताराम, फिर वो 4 बजे से फिर सीताराम। 6 महीना उसने सीताराम करा और करने के बाद जब मुहूर्त हुआ, रानी ने राजकुमारी को बढ़िया श्रृंगार करके और ले आई। सुरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। सुरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। मुनि के मन को मोह लेने वाली एक तो राजकुमारी और दूसरा 16 श्रृंगार करके बढ़िया बरमाला लेकर के आई और बोले ये तुम्हारा बर है, इसमें बरमाला डालो, उठ जाइए, तुम्हारी शादी हो रही है। बोले फोटो वोटो खींचो भैया, अपने राजकुमारी का दूल्हा है, बर है, इन्हें बस राजा बनना है, बैठ के राज करेंगे, अपने तो ये कई मोड़ी है, ये राजा बनेंगे। और बढ़िया उसने दासी के पति ने राजकुमारी के पैर पकड़ लिए और बोली रानी मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करना है? बोले कि हमें तो अब राम राम में ही आनंद आ रहा है, हमें ये संसार में कुछ नहीं। मेरी पत्नी और राजकुमारी में कुछ अंतर नहीं है, केवल चमड़े का अंतर है। जैसे मलमूत्र और हड्डी मांस से मेरी पत्नी में है, ऐसे इसमें है, उसमें कोई अंतर नहीं है। केवल इसका ऊपर से चेहरा गोरा और ऊपर चमड़ा अच्छा है, बाकी तो सब एक सा ही है। हमें आप भजन करना है, हमें कुछ नहीं करना है। रानी ये जान रही थी कि भगवान के नाम लेने से ही व्यक्ति की बुद्धि सुधर जाती है। जा सुमिरन ते काम न साही और काम अछत सुख सपने उनाही। जा सुमिरन ते काम न साही। इसके स्मरण करने से काम का नाश हो जाता है। साधु लोग सवेरे आरती में बोलते हैं, भर जन्म भव बीजानाम आर्जनम सुख संप्रदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। भर जन्म भव बीजानाम, भगवान का राम नाम का स्मरण करने से संसार रूपी बीज भुन जाता है और भुजा हुआ बीज फिर अंकुरित नहीं होता। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करता रहे, मन लगे चाहे नहीं, आचरण सही हो चाहे नहीं, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम यदि लेता है तो वो सही रास्ते पे हो जाता है और सारे विकार उसके चले जाते हैं। जय जय श्री सीताराम। यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित यदि भगवान का नाम लेता है तो सारे पाप जितने भी हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और भगवान का धाम मिल जाता है। न देश काल नियमो न शौचा शौच निर्णया परा संकीर्तनम देव राम नामानि मुच्यते। आइए श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि महाराज आपने बताया था कि अदिति के 12 पुत्र हुए थे और फिर उनने क्या क्या किया, इसके बारे में आप बताने का कष्ट करें। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अदिति के 12 पुत्र होते हैं, उसमें पहले पुत्र विवस्वान सूर्य है और दूसरे पुत्र इंद्र है जिसका नाम धाता था, तीसरे पुत्र त्वष्टा थे। त्वष्टा का विवाह
असुर की बहन रचना से हुआ था, जिनके 2 पुत्र होते हैं, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप को इंद्र ने अपना गुरु बनाया था, क्योंकि बृहस्पति का अपमान करने के कारण बृहस्पति गायब हो गए थे। विश्वरूप को गुरु बनाया। चूंकि विश्वरूप असुरों की बहन रचना उनकी माँ थी और रचना असुरों की बहन थी, इसलिए असुर विश्वरूप के मामा हुए। तो जब इंद्र यज्ञ करने लगा तो यज्ञ करने के पहले उन्होंने यज्ञ में विघ्न ना आए, इसके लिए नारायण कवच से उन्होंने सुरक्षित कर दी। नारायण कवच पढ़वा के उससे असुर लोग कोई भी उस पे आक्रमण ना करें और आमे नहीं, इसलिए उनका कवच बनाते हैं। और फिर यज्ञ शुरू कर दिए। विश्वरूप कुछ मंत्र गुप्त रूप में बोलते थे, मुंह में बोल ले वे स्वाहा स्वाहा। इंद्र ने सोचा ये मन में का बोलता है गुरु बाबा, इसका तो ध्यान करना चाहिए। तो अंतर ध्यान से जब देखा तो गुरु बाबा असुरों की आहुति देते थे, है ना। इंद्र ने सोचा बाप रे बाप, ये गुरु और असुरों को आहुति दे रहा, ये तो अपना काहे को, ये तो कबो भी हमें असुरों से पकड़वा दे व मरवा दे। इसलिए इंद्र को गुस्सा आया और वज्र से उसकी गर्दन काट दी गुरु बाबा की। जैसे गुरु की हत्या कर दी वैसे ही ब्रह्म हत्या आई, और वो ब्रह्म हत्या इंद्र को लप लप करते हुए पकड़ने आ गई। वो खून से, मुंह से खून, आँखन से खून, पूरे में माँ बात बड़ा गंदगी दुर्गंध करके मुंह फाड़ के जैसे दौड़ी, वैसे इंद्र घबरा गया और सीधे ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा ने उस ब्रह्म हत्या को 4 टुकड़ों में काट दिया। एक टुकड़ा पृथ्वी को, एक टुकड़ा पेड़ों को, एक टुकड़ा जल को और एक टुकड़ा स्त्रियों को दिया, और वो ब्रह्म हत्या को बांट दिया। और उस ब्रह्म हत्या के कारण कहते हैं कि पेड़ नहीं ले रहे थे, तो पेड़ों को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गर्दन काट देवे तो तुम मरोगे नहीं। और हाँ, वो फिर से फुटा के आता है। पहले पेड़ मनुष्यों जैसे होते थे, जानवरों जैसे। यदि मनुष्य की गर्दन काट देवे तो फिर वो मर जाता है, फिर वो दोबारा नहीं गर्दन होती। लेकिन पेड़ों को भी ऐसे था, अब पेड़ों की गर्दन काट दे, ऊपर से सब चुंडा मुंडा कर दे, फिर भी उनकी गर्दन इधर उधर लग जाती और वो हो जाता, गोद के रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी जल भी पूरे में पृथ्वी में व्याप्त होगा, वो भी ब्रह्म हत्याली। और पृथ्वी ब्रह्म हत्याली जो ऊसर के रूप में दिखाई देता है। और स्त्रियों को वो ब्रह्म हत्या नहीं ले रहे थे, तो उनने कहा तुम्हारी काम शक्ति खत्म नहीं होगी, इसलिए उन्होंने ब्रह्म हत्या ले ली। और वो ब्रह्म हत्या 3 दिन रज के रूप में दिखाई देती है। उस समय, उस स्थिति में स्त्रियों को किसी को छूना नहीं चाहिए, और न पूजा करना चाहिए, न पाठ करना चाहिए, न व्रत करना चाहिए, न अनुष्ठान करना चाहिए, और सीधे भगवान का स्मरण, नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान का नाम प्रतिबंधित नहीं होता है, हर समय लिया जाता है, लेकिन छूना छाना नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जो स्त्री व्रत करती है और यदि उसी समय वो हो जाए तो वो फिर व्रत खंडित हो जाएगा। तो कहते हैं कि व्रत उनके नाम का कोई दूसरा रहे, या पति रहे, या सास रहे, या ननद रहे, ये देवरानी जेठानी कोई भी व्रत रहे, और उस व्रत का फल उसके नाम को समर्पित कर देना चाहिए।
त्वष्टा को बड़ा दुख हुआ, उसके लड़के का वध हो गया, इसलिए उसने यज्ञ किया। यज्ञ में वृत्तासुर नाम का दैत्य पैदा हुआ और वृत्तासुर जा करके इंद्रासन पर विराजमान हुआ, इंद्र को भगा दिया। इंद्र घबरा गया, इतना बड़ा दैत्य जो एक सीधे स्वर्ग तक पहुंच गया। इंद्र ने ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास, उन्होंने वृत्तासुर के वध के लिए दधीचि ऋषि के हड्डी का वज्र बना करके उसका वध होगा। दधीचि ऋषि के पास जाते हैं और फिर दधीचि ऋषि ने अपने हड्डी का दान करते, वो हड्डी के वज्र लेकर के इंद्र वृत्तासुर के पास आता है और वृत्तासुर का वध करते हैं। वृत्तासुर मरते मरते भगवान का नाम स्मरण करते हुए प्रभु को धाम को जाता है। ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। 1 करोड़ रानी थी, उन 1 करोड़ रानियों के कोई संतान नहीं थी। राजा के गुरु बाबा अंगिरा थे, अंगिरा के पास गए। अंगिरा ने एक फल दिया जो बड़ी रानी को खिलाना और उसी से लड़का होगा, और वो फल बड़ी रानी को दिए और रानी गर्भवती हुई, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब उसका तो बड़ा लाड़ प्यार था, 1 करोड़ में 1 रानी के लड़का, बाकी सब सीताराम, और रानियों को बड़ा दुख हुआ। अब उनने कहा हम लोगों की तो कोई पूछ नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा अब तो मिटा देना चाहिए। औरतों की बहुत आदत खराब रहती है ना, खा नहीं पाती हैं तो बगरा जरूर देती है। जय जय श्री सीताराम। गुरुजी कोई तो इतनी हाँ, होती है कि क्या बताएं। एक माता जी थी, सब इसके मिर्ची का पेड़ लगा था एक के, सब वो इतनी लोग मिर्ची फरी थी और गौदे का गौदा लगा, एक सब्जी में एक डाल दे तो पूरी तीत हो जाए। तो एक माता जी गई और उन्होंने कहा कि दे 1 मिर्ची हमें देना। सब उसने कहा काहे को दे दे, तुम नहीं लगा पाती, हाथ नहीं है तुम्हारी। सब वो चली आई और फिर रात के उठी, सब पेड़ पटा के और फेंके। मिर्ची तोड़ नहीं ले आई, पेड़ पटा के और फेंके। जय जय श्री सीताराम। सब वो सवेरे हम कथा करते थे, वही हम तो सब सुनते रहते। उसने कहा कि ठटरी के बदे कोई हमारे मिर्ची का पेड़ 1 मिर्ची नहीं तोड़ा, ले गया पेड़ ही पटा। हमने कहा कोई माता है नहीं खा पाई, सब अगरा जरूर देती है। जय जय श्री सीताराम। कहने का तात्पर्य है कि ये प्रवृत्ति है ना बहुत खतरनाक होती है, जबकि ये भगवान को प्रिय नहीं होता है ना। सुनीति जैसे स्त्री होना चाहिए, यदि अपने पास नहीं है तो उसका सबसे बड़ा दोष अपने को ही मानना चाहिए। मेरे भाग्य नहीं है, मैं निर्भाग्य हूँ और मैं पापी हूँ और इस कारण मुझे है नहीं, और दूसरा कहता है तो उसको क्या दोष देवे, है ना। पुत्र नहीं है और कोई निपुत्री का है तो कहने वालों को दोष थोड़ी है ना। हमारे भाग्य में नहीं है सो लोग कहते हैं, वो दूसरे से द्वेष नहीं मानती, अपने को ही द्वेष मानते। हम हैं इसलिए लोग कहते हैं, और नहीं होते तो काहे को कहते हैं। हाँ, यदि एक आँख फूट गई और कोई कहे ए अंधा ए अंधी, सो अंधी है इसलिए तो कह रहे, दोष हमारा है, हमारा दोष है। इसलिए कोई का लड़का ठीक नहीं है और उसने कह दे ए पागल, और पागल कह दे तो वो पागल कहने वाला दोषी नहीं है, अपना ही भाग्य खराब है ताकि लड़का पागल है इसलिए लोग कहते हैं। तो अपने को दोष देना चाहिए, किसी दूसरे को दोष कभी नहीं देना चाहिए। और जो अपने को दोष देता है वही उसी पर भगवान कृपा करते हैं और उसी को भगवान
प्रसन्न होते हैं, और जो अपने को छुपाने के लिए दूसरा को दुख देता, तुझने कैसे पागल कह दिया, है ना, कैसे तूने पागल किया, झगड़ा करने लगे, तब वो उस पे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं कि जो अपने को ही ऐसा मानता है और अपने को ही दोषी मानता है, दूसरे को दोष नहीं देता, उस पे भगवान प्रसन्न होते हैं। जय जय श्री सीताराम। आइए यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताते हैं, ये वृत्तासुर नाम का राजा, वृत्तासुर नाम का जो दैत्य था वो चित्रकेतु नाम का राजा हुआ, और उसके सौतियों ने जो 1 करोड़ थी, उन्होंने उस लड़के को जहर दे दिया और जहर से वो मर गया। और राजा लड़के को लेकर के और जलने लगे, सती होने लगे, और माँ, उसकी माँ, पत्नी और चित्रकेतु राजा और लड़के के शरीर को गोद में रख के बोले आग लगा दो। उसी समय नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी ने कहा, राजन क्यों मर रहे हो, हम जीव को, तुम्हारे लड़के को जिलाई देते हैं। वो लड़का को जिला दिया। लड़का ने डांट लगाई, हट, अरे अगले जन्म में तू मेरा लड़का था, मैं तेरा बाप था, इस बार हम नहीं आ रहे थे, भजन कर रहे थे। नारद ने कहा कि चलो जा, तो हम 5 साल के लिए आए थे। मूर्ख, कभी भी कोई अपना है या नहीं है, इस पे विचार कभी नहीं करना चाहिए। इस संसार में लड़का 2 प्रकार के होते हैं, लड़का 2 प्रकार के होते हैं। एक कर्जदार होता है और एक देनदार होता है, एक लेनदार होता है ना। एक लड़का, तुमने किसी से चीज़ ले ली, खा गए, मांगने आया सो तुमने मारा और दिया भी नहीं, खा गई, तो वो फिर लड़का होके आता है और तुम्हें बैठ के छाती में खाएगा और तुम्हारी जो है जमीन लेगा, और ज़्यादा करोगे सो मारेगा भी, है ना, और तुम कुछ नहीं कर सकते। और एक लड़का होता है देनदार, है ना, अब उसने तुम्हारा ले लिया और तुम्हें दिया नहीं और मर गया, तो फिर लड़का होके कमा कमा के खिलागा, लो मम्मी कछु चाहिए तो नहीं, लो ले ये रुपया, लो ये कर, खर्चा करना, वो करना। और एक लड़का होता है कि तुमने खूब सेवा करी और वो मर गया, तो अब लड़का होके तुम्हारी खूब सेवा करेगा। और एक लड़का होगा कि जो है सेवा लेता है, सेवा करता तो फिर तुमसे सेवा लेगा, और तुमने सेवा किया, मर गया तो तुम्हारा सेवा करेगा। इसलिए लड़का खराब हो जाए तो भी सोचना चाहिए हमारा दोष है, हमारा दोष है, इसलिए ऐसा। एक के लड़का हुआ और लड़का हो करके बहू आई और बीमार पड़ गया, अमेरिका में ले गया, बहुत धन था उसके पास, लेकिन वो पूरा पैसा लग गया, पूरा कंगाल हो गया, लेकिन लड़का मर गया। बहू जो है अब विधवा घर में बैठी और वो बहुत दुखी रोता रहा। एक महात्मा जी के पास गया, ऐसा का हो गया हमसे, मोड़ा चला गया, जवान मोड़ा चला। महात्मा ने कहा, सेठ याद कर, तुमने किसी फौजी की संपत्ति ली थी? बोले हाँ, वो फौजी था, उसने पूरा पैसा हमारे पास जमा करा था, और बोले हम लड़ाई में जा रहे और हम मेन पे हैं, अब हम शादी नहीं करें, अब लड़ाई युद्ध हो जाए और फिर हम शादी करेंगे, पैसा धरे रहो। सो उसने सेठ ने
उसके पैसे रख लिए और वो युद्ध भूमि में मरा और उसके कोई था नहीं। सेठ ने उसकी पूरी संपत्ति ले ली और पूरे फौजी का वो पूरा जो है सरकारी मिला वो भी, और उसके नाम से उसने एक किसी को चींटी को नहीं खिलाया और ना उसके नाम से कुछ किया। बोले कि वही लड़का बन के आया और तुम्हारा अपनी पूरी संपत्ति ले ली और ब्याज में बहू और दे गया तुम्हें। जिंदगी भर तड़पने के लिए ब्याज में आए बहू दे गया है। जय जय सीताराम। तो आप देखते रहो और आप तड़पते रहो। इसलिए कभी भी किसी को दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और कभी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए, है ना। कोई गाली भी देवे तो भी अपने आप को कहो हमारे दोस्त है, हमने दिया होगा सो दे रही है, क्या करना है ना। सुन लो, लेकिन जवाब नहीं देना चाहिए और बढ़िया भजन करते रहना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। आइए, दिति के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए थे और उनको भगवान ने 12 रूप में हिरण्याक्ष को और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और प्रहलाद जी को बचाते हैं। बहुत परेशान करता है और फिर दिति ने के कोई संतान नहीं बची। तब दिति ने अपने पति की सेवा करती है और पति ने कहा कि तेरे लड़का होगा, लेकिन तू यदि साधना में गड़बड़ कर देगी तो वो इंद्र का मित्र होगा, नहीं इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा। उन्होंने पुंसवन व्रत बताती है और वो पुंसवन व्रत करती है। बाथरूम जावे तो नहावे, एक टाइम भोजन करे, सारे नियम बताए थे और ऐसे ही कर रही थी। इंद्र घबरा गया, बोले अब मैं मरा। मौसी तो बहुत साधना कर रही है, इसलिए इसकी साधना में त्रुटि होवे तो ही काम बने। सो छोटा बालक बन कर के नौकर बन के रहने लगा। एक दिन दिति ने बाथरूम गई और ठंड था इसलिए पानी थोड़ा कुनकुना कर दे, लड़का को कहीं कुनकुना कर दे तो हम थोड़ा कपड़ा बदल ले, और बैठे बैठे उसको नींद आ गई और उसी समय इंद्र गर्भ में घुस गया और एक लड़के को 7 टुकड़ों में काट दिया। 7 लड़का हो गए और उन 7 लड़कों को 7 टुकड़े में काटा तो 49 हो गए और रोने लगे। बोले मत रो। लड़के बोले कि भैया काहे को मारते, हम तो तुम्हारे मित्र हैं। इंद्र निकल आया। तब दिति के 49 लड़के हुए जो हनुमान जी के बाप हैं। हवा 49 हर प्रेरित ते ही अवसर चले मारु 49 अट्टहास कपि गर्जा बाढ़ी लाग आकाश। इस प्रकार 6वें स्कंध 7वें स्कंध की कथा यहाँ समाप्ति होती है और नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। और उसने हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था, न दिन के मरे, न रात के मरे, न बाहर मरे, न भीतर मरे, न कर से मरे, न बल से मरे, यहाँ तक आपके बनाए हुए किसी प्राणी से ना मरे। भगवान ने नरसिंह रूप धारण करते हैं और भगवान ने आज हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, प्रहलाद जी को उबारते हैं। 8वें स्कंध में गज और ग्राह की कथा है। त्रिकूट पर्वत में एक ऋतुमान उद्यान था, उसमें ग्राह रहता था। गजराज अपने हजारों पत्नियों के साथ जाता है और सरोवर में अपने सूंड भर करके हथिनियों को स्नान कराता है और हथनी भी अपने सूंड में भर के हाथी को स्नान कराती हैं। आनंद में थे ही ग्राह ने उनके पैर पकड़े और गजराज चिल्लाया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सारे हाथी हथनियाँ बच्चे मिलके निकालना चाहा लेकिन नहीं निकाल पाए, सब चले गए। एकाएक
कोई नहीं बचा और पत्नियां भी सब चली गई। उस समय कहते हैं कि गजराज ने अपने सूंड से एक कमल का फूल निकाल करके भगवान को समर्पित करता है। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारा। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारा। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन। नीर पियन है तू गयो सिंधु के किनारे, नीर पियन है तू गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत चरण धरि पछारे, चरण धरि पछारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। ये उस समय ग्राह को मार के गजराज को उबारा है भगवान ने। सुदर्शन चक्र से ग्राह को मार के गजराज को उबार लेते हैं। कहते हैं पाप करे सुख होता है, पाप करे दुख जाए, और पाप करे से हरि मिले। तो पाप करो दिन रात, हाँ पाप पकड़ी सुख होता है, पाव पकड़ी, पाव पकड़ी सुख होता है, पाव पकड़े दुख जाए, और पाव पकड़े से हरि मिले। तो पाप करो दिन रात, है ना। सदगुरु के भगवान के पैर पकड़े रहो तो भगवान मोक्ष दे देते हैं, साफ कर देते हैं। जय जय श्री सीताराम। गजराज का पैर ग्राह ने पकड़ा, गजराज ने भजन किया। ग्राह का उद्धार पहले हुआ, गजराज का बाद में हुआ। पैर जो पकड़ लेता है उसका उद्धार पहले हो जाता है। आइए यहाँ कहते हैं कि समुद्र मंथन होता है और समुद्र मंथन से अमृत निकलता है, और वो अमृत देवता के को लेना था, लेकिन राजा बलि ने उस अमृत को ले लिया। क्योंकि राजा बलि देवताओं से कहते तुम लोग बदमाश हो, और तुमने कहा था कि आधा आधा लेंगे, सारी चीज़ें तुम ले ली। हमारे हाथ में तो बम्फर पकड़ा दे दारू के, बाकी सब तुमने लक्ष्य भी तुम ले ले, और कल्प वृक्ष तुम ले लिया, ऐरावत हाथे तुम ले लिए, और घोड़ा तुम ले लिए, कल्प वृक्ष तुम ले लिए, चंद्रमा तुम ले लिए, कौस्तुभ मणि तुम ले ली, सब चीज़ें तुम ले ली, और हमें बम्फर पकड़ा दे। अब मैं अमृत नहीं दे रहा, जाओ जो करना है कर लो। अमृत लेकर के हम पीऊँ ऐसे करने लगे। उसी समय भगवान देवता लोगों ने कहा हे भगवान, हम तो फालतू में लगे रहे और ये लोग पूरा अमृत हमें चाहिए था। भगवान मोहिनी रूप धारण करके बड़े सुंदर से और मुस्कुराते हुए वहाँ से कमल का हाथ का फूल लिए ऐसे करते जा रहे थे। असुरों के तरफ देखा, असुर ने देखा अरे इतनी सुंदर, तो कोई अप्सरा ही नहीं है इतनी सुंदर। सबने खाऊं खाऊं कर रहे थे और सब आकर के उसके पास अब बोले सुनो जी। बोले क्या है? बोले ये घड़ा तो पकड़ना। भगवान ने ले लिया। ये क्या है? ये क्या भरा है इसमें? खाऊं खाऊं कर रहे। अरे बोले समुद्र मंथन से अमृत निकला है। अच्छा खाऊं खाऊं क्या कर रहे? बोले हम कह रहे हैं हम पिए। अच्छा ये कैसे निकला? बोले हम देवता असुर दोई मिल के मंथन करे
भगवान ने कहा, अच्छा, हम स्वेच्छाचारिणी स्त्री पे तुमने कैसे विश्वास कर लिया? अरे शिकारी कुत्ता स्वेच्छाचारिणी स्त्री एक ही समान होती है। असुरों ने कहा, देखो कितनी अच्छी है ना, इस पे तो विश्वास ही करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हम तो जो तुम कहोगी वो करेंगे। भगवान ने कहा, तो चलो देवताओं को पिवा दो। महाराज भी ठीक रहे और हमें भी ठंड लगे। अब सीधे चलो, ये गाढ़ा गाढ़ा तुम लोगों को पिवाएंगे, पहले देवताओं को पतरा पतरा दे दे, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, पहले उन्हें पवाओ। देवताओं को पिलाने लगे और असुर लोगों के तरफ देख लेवे और एक आंख दबा देवे तो कहें ये तो अपनी है, ये तो बस हमें आए खिलाएगी, हमें आए खिलाएगी। बस दे रही। राहु ने सोचा ही बदमाश लग रही है और कहीं गाढ़े गाढ़े के चक्कर में कछुआ न मिले, इसलिए चलो भेष बदल के देवता बन के बैठ जाओ। तो बैठ गए चंद्रमा सूर्य के बीच में और भगवान ने अमृत दिया और ऐसे पिया और सूर्य चंद्रमा ने बताया ये असुर है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दी, तो गर्दन ऊपर का मुंडी राहु हो गई, नीचे का केतु हो गया। समय पाते ही वो राहु सूर्य और चंद्रमा को खा जाता है और जिसके कारण ग्रहण कहते हैं, ग्रहण लगा है। और अमृत का कलश राजा इंद्र को दे करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। असुरों और देवताओं में तलवार चलने लगी। असुर लोग जो है वो देवताओं के साथ लड़ते हैं। देवता जीत गए, राजा बलि की गर्दन काट दी। राजा बलि की मुंडी और धड़ ले जा करके शुक्राचार्य को देते हैं और शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से जिला दी। इन राजा बलि बहुत घबराया और उसने ब्राह्मणों के चरण धो धो करके पीने लगा, जिसके प्रभाव से उसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया। इंद्रलोक सब भाग गए और स्वर्ग पे विजय प्राप्त करता है। अब दिति के लड़का थे इंद्र, अदिति के। अदिति बेचारी पतिदेव के पास गई कश्यप के, मेरे मूढ़न की जगह का कोई ठिकाना नहीं है, स्वामी जी कछु बताओ, उन्हें पुनः राज्य मिल जाए। कश्यप जी ने कहा, तुम पयोव्रत करो फागुन के महीना में, महाशिवरात्रि अमावस्या, और एक एक गिलास दूध पीना है 24 घंटा में। तो ये नहीं कि 24 घंटा में तुम जो है दूध पी लो। एक गिलास परिवा को, द्वितीया को 2 गिलास, वो भी 15 गिलास दूध पी सको। जितनी छोटी में उतना हिस्सा बना, उतना ही पीना है। दिति ने सूअर की खोदी हुई मिट्टी से स्नान करके बाल धो करके व्रत रहती है। वामन भगवान प्रकट हो जाते हैं उनसे और कहते हैं, माँ क्या मांगते? बोले मेरे तुम अपने भैयन को पुनः राज्य दे दे। बोले अब हम राजा बलि के यहाँ जाते हैं और वहाँ से देंगे। और उन्होंने वामन भगवान का रूप धारण करके और सीधे के सीधे राजा बलि के पास गया। राजा बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा, वाह पंडित जी, आप अच्छे आए, अब जो मांगो वो हम तुम्हें देंगे। वामन भगवान ने कहा, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, हमें तो केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए जिसमें हम लेट सकें, वो मुझे प्रदान कर दो। राजा बलि कहता, सोच लो, मेरे यहाँ जो आता है फिर मांगना नहीं पड़ता, तुम ऐसे मांग लो जो मांगना है। लेकिन उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग पृथ्वी ही चाहिए। शुक्राचार्य उसी समय आ जाते हैं
राजा बलि से कहते हैं, ये बंटानी, ये जो तुम देख रहे हो बंटनिया छोटा, ये अब इतना बढ़ेगा कि एक पग में तो पूरी पृथ्वी नाप लेगा और एक पग में पूरा स्वर्गलोक नाप लेगा। तीसरा पग कहाँ देगा, झूठा हो जाएगा। इसलिए तुम झूठ बोल दो, हम नहीं देंगे, पधारो। शुक्राचार्य ने कहा, वो जब शुक्राचार्य ने ऐसा कहा तो राजा बलि ने कहा, गुरु बाबा ये कितने भोले हैं, कितने छोटे हैं, और हम तो कह रहे थे राजपाट मांग लो, लेकिन ये तो बोले तीन पग में आड़े। तो बोले बदमाश है, जानते थे। तुम झूठ बोल दो, हम नहीं देंगे। बस बोले अब हम झूठ तो नहीं बोलेंगे, अब कह दिए सो कह दिए, चाहे कुछ भी हो जाए। शुक्राचार्य बोले, भगवान ने कहा ये तुम्हारे गुरु बाबा सठिया गया, बुद्धि खराब हो गई है, गुरु की बात नहीं मानो, तुम तो संकल्प कर दो। बोले हाँ गुरु बाबा का है, अरे हमें देना है, गुरु बाबा की कहा जा रही, करो संकल्प। गुरु बाबा ने कहा ये तो इनके मोहनी में बस में हो गया है इसलिए इसका नहीं दिख रहा, इसलिए संकल्प में पानी न डाले तो संकल्प पूरा नहीं होता। और गबले गंगा सागर से डालो पानी, वो पानी गिरा ही नहीं, उसी में बैठ गए। भगवान ने कुशा से ऐसे चला दिया तो उनकी एक आँख सीताराम हो गई और संकल्प हो गया। और बोले क्या अब तुम जो है नाप लो, यहीं दरवाजे में नाप लो। भगवान इतना बड़े कि एक पग में पूरी पृथ्वी और एक पग में आकाश नापते हैं। तीसरा पग कहाँ रखा है, राजा बलि ने कहा हमारे सिर पे रख दो, और सिर पे रख दिए, बांध लिए। और बाद में भगवान ने उसके कार्य पर बहुत प्रसन्न हुए। बोले राजा बलि तो धन्य है, तूने अपने वचन की रक्षा करी और गुरु बाबा के कहने के बाद भी तू नहीं माना और तुमने संकल्प किया, हम बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम वितल लोक में रहना और इधर उधर कहीं नहीं जाना। ऐसे वितल लोक में भेज देते हैं और यहीं पे उनका निवास स्थान होता है और भगवान इधर खूब आनंद से रहते हैं। भगवान कहते हैं तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे। ये तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा शान भगत भर दे रे झूली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती देख, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मर कर ले रे तू अपनी जान, भगत भर दे रे झूले, तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर।
ए आज लुटा तैने सर्वस अपना मान रे कहना मेरा। आज लुटा तैने सर्वस अपना मान रे कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा। जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तो छोड़ सकल अभिमान हमारे कर ले रे तू अपनी जान। भगत भर दे रे झूले तेरे द्वारे खड़ा भगवान। भगत भर दे रे झूले तेरे द्वारे खड़ा भगवान। भगत भर दे रे झूली। बामन भगवान वितल लोक में भेज देते हैं। बाद में भगवान ने लक्ष्मी जी रक्षा बांध करके और भगवान को ले आती है। कहते हैं कि डोल 11 के दिन भगवान वितल लोक से आते, तो ये विमान ले करके जाते हैं और भगवान को तला में स्नान कराते और भगवान उसी समय आके उन मूर्ति में विराजमान हो जाते। इसलिए डोल 11 को तला में ले जाके स्नान करने का विधान है। इसके पहले भगवान नदी अपवित्र रहती है, एकादशी को पवित्र होती है और उसी समय भगवान को पहले स्नान कराते हैं और भगवान वितल लोक से आते तो मूर्ति में चले जाते, फिर गाजे बाजे के साथ अपने अपने उसमें ले जाते हैं। हाँ, इस प्रकार यहाँ 8वें स्कंद की कथा विश्राम होती है। 9वें स्कंद में ब्रह्मा के पुत्र चंद्रमा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र होते हैं विवस्वान सूर्य, विवस्वान सूर्य के श्रद्धदेव होते हैं और श्रद्धदेव के 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु होते हैं। इक्ष्वाकु के 3 लड़के होते हैं, विकुक्षी, निमि और दंडक। निमि से जनक की उत्पत्ति होती है और दंडक से दंडकारण्य हो गया और विकुक्षी के वंश में युवनाश्व नाम के राजा हुए। और युवनाश्व जो थे वो संतान उत्पन्न कर नहीं सकते थे, उनमें पुरुषत्व नहीं था। अब पुरुष में कमी हो गए तो स्त्री का करे, है ना, लड़का कैसे होगा। सो राजा के पास गए, गुरु बाबा के पास राजा गए, बोले संतान तो चाहिए वंश के लिए। वशिष्ठ ने कहा तुम चिंता नहीं करो, यज्ञ करेंगे और यज्ञ करने के बाद लड़का होगा तुम्हारी। यज्ञ की रक्षा तुम्हें करना है। यज्ञशाला की रक्षा करने लगे और रात को प्यास लगी और राजा ने पानी पीने के लिए कहीं था नहीं, जलाशय में जा नहीं सकते, रात को नहीं जलाशय को छूना चाहिए। राजा घड़ा को देखा तो यज्ञशाला में सब में नारियल और आम की झोंका रखा था, देवताओं का था। एक घड़ा लाल कपड़े से बंद था, उसी घड़े को पानी पी गए। सवेरा हुआ, पंडित जी आए और पंडित जी ने कहा राजन गलती हो गई, ये पानी कहाँ गया, रानी को पिलाते, रानी गर्भवती होती। राजा ने कहा वो घड़ा तो हम ही ने पी लिया प्यास में। बोले अब तुम गर्भवता होगी। अब राजा के पेट में लड़का आ गया, अब बढ़ने लगा और बढ़ते 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 अब वो तो 9 महीना हो गए। 10वें महीना में अब क्या करते, सो डॉक्टरों ने पेट फाड़ा और मोड़ा निकाल लिया। मोड़ा निकाल लिया, ठीक है मोड़ा तो हो गया, लेकिन दूध पीने की व्यवस्था थी नहीं, है ना, पुरुषों में दूध पीने की नहीं। सब वो रोग है कहाँ कहाँ।
तो ना इंद्र आ गए और इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली मुंह में लगा दी, तो यहाँ से वो दूध निकलने लगा और उसी को पी के बड़ा हुआ। इसलिए उस लड़के का नाम मानधाता पड़ा। धाता इंद्र का नाम था, माँ बना, मानधाता हुआ। और मानधाता इंद्र का कर्जा हो गया, क्योंकि वो दूध पिलाए पाले, इसलिए उनका कर्जा हुआ। और उनके 2 पुत्र होते हैं मानधाता के, मुचकुंद और पुरकुत्स। पुरकुत्स को राजा बनाया गया, मुचकुंद को बोले कि इंद्र देवता की सेवा करो, और मेरे बाप की सेवा करनी है तुम्हें इंद्र देवता की। और इंद्र देवता की सेवा में मुचकुंद चले गए। सो असुरों से मार मार के सबको दांत खट्टे कर दिए और इंद्र बड़ा प्रसन्न हो गया। वाह नाती, तुमने बहुत अच्छे हो और मेरी बड़ी सेवा करी। माँ क्या मांगता है? मुचकुंद ने कहा हमें सोना चाहिए यार, हम सो नहीं पाए और कोई जगावे ही नहीं हम जब तक सोए तो। हाँ, इंद्र ने कहा जाओ, जो तुम्हें जगा देगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, सो वो तुम्हारे आँख से दृष्टि लगते मर जाएगा। वही मुचकुंद गुफा में सोते रहे। बाद में कथा में आगे आएगा, भगवान श्री कृष्ण ने काले वन को समाप्त करने के लिए मुचकुंद जी के पास ले जाता है। मुचकुंद हाँ हाँ वही मुचकुंद गुफा, मुचकुंद के से हो जाता है। क्या टाइम हो गए? जय 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 श्री सीताराम। अब 8 बजे तो शुरू है कि अभी तो 2 ही है ना, 2 ही घंटा। 8 बजे आ गए थे आप? और क्या 8 बज के 5-10 मिनट में कथा शुरू हो गई थी। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। बस राम जन्म और इसके बाद कृष्ण जन्म हो जाएगा। वैसे हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जल्दी आज ही राम और क्या, पहले और राम क्या? जन्म होता हाँ, है, फिर कृष्ण जन्म। आया है। हाँ, सो ये इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान यहाँ मानधाता, इसीलिए ये अंगुली पूजा पाठ में हवन में और ये लग जाए तो देवता उसको स्वीकार नहीं करते, नहीं ना। इससे दूध निकला था, इसलिए इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे हमें कर। तो खूब प्रैक्टिस है, लेकिन अब तिवारी जी की आफत है, उन्हें सिखा के पकड़। जय जय श्री सीताराम। मन कर ले, बना लेंगे, सुन लो। हाँ कुछ नहीं, धर देना, सब हो गया, तुरंत ही तो बन जाता है। 2 मिनट। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। पुरकुत्स के वंश में एक सत्यव्रत नाम के राजा थे और उन्हीं के पुत्र हरिश्चंद्र होते हैं और हरिश्चंद्र के रोहित होते हैं और रोहित के हरित होते हैं, हरित के सुदेव होते हैं। सुदेव कुछ कमज़ोर थे, इसलिए यवनों ने उनके राज्य में आक्रमण कर दिया। अब वो बेचारे कुछ नहीं सूझा और वो चोर रास्ते में, एक चोर रास्ता बनाया जाता था जो नदी में जाके खुलता था, तो वही चोर रास्ते में से सीधे नदी में चले गए। नदी को पार करके उस पार चले गए। उस पार बहुत जंगल था और जंगल में अच्छा उनके साथ में एक रानी भी साथ में चली गई, जबकि 26 पत्नियां थी उनके, 26 में 25 रह गई, एक उनके साथ चली गई। राजा के कोई संतान नहीं थी, वो निर्वंश थे, उनके कोई संतान ही नहीं थी। और वो जब जंगल में चले गए, उन्हें सांस की बहुत ज़्यादा बीमारी थी। किसी तरह वो आ गए और जंगल में रहे और पत्ते उत्ते खाए, तो उनके जो है सांस और उखड़ गई और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। रानी ने कहा पतिदेव चले गए, तो अब पतिदेव के साथ हम भी चली जाएं। सो सती होने के लिए बैठ गई और पति का सिर अपनी गोदी में रख लिया। महात्मा लोग आ गए और उन्होंने कहा गर्भवती स्त्री सती नहीं हो सकती,
बोले हम गर्भवती कहाँ, इतने दिन से तो गर्भवती नहीं भाई, कैसे हो गई? बोले नहीं, भगवान राम का तुम्हारे वंश में जन्म लेना है, इसलिए भगवान की कृपा से तुम गर्भवती हो गई। अब तुम बच्चे को पैदा करो और तुम अब यहाँ सती नहीं हो, चलो मैं तुम्हारे सौतों के यहाँ छोड़े देता हूँ। महात्मा जी लेके जहाँ 25 सौतें थी वहीं पे पहुँच गई। सौतों ने सोचा वो दादा मैं इसके तो खूब बल्ले बल्ले होंगी, अब मेरे माँझ कहेंगे लोग बजड़ी, और इसको कहेंगे कि इसके मोड़ा है, इसी का नाम होगा, इसलिए ना रहेगी बांस ना बजे बांसुरी, लड़के नहीं रहेगा तो का इसका नाम होगा। उन्होंने जहर दे दिया, लो जी बढ़िया लस्सी तो पी लो, लस्सी में जहर डाल के वो दे दिया। चूंकि भगवान का अवतार होना था, वो लड़का जहर के साथ ही पैदा हुआ। जहर को गर कहते हैं और सगर, उनका नाम सगर पड़ा। सगर बड़े यशस्वी थे, उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का आयोजन बनाया। 99 कर चुके थे, 100वां करने के लिए जैसे जाते हैं वैसे उनके घोड़ा छोड़ा था, वो घोड़ा को ले जा कर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, और उस घोड़ा को तलाश करने के लिए ये राजा सगर की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 60,000 पुत्र थे और एक पत्नी के एक ही पुत्र था जिसका नाम था असमंजस। असमंजस बहुत ही योगी थे। घोड़े के ढूंढने के लिए जैसे 60,000 गए, कपिल मुनि के यहाँ बधा देखा और सभी बोले दैट चोर कहीं का घोड़ा चुरा करके आंख बंद करके बैठा है, मारो पकड़ो, दाढ़ी पकड़ के बाल पकड़ के पटक मार मत। और इतनी सुन के कपिल मुनि का क्रोध हुआ और उन्होंने जला के भस्म कर दिया, सब मर गए। जब जा करके असमंजस आते हैं और कपिल देव की स्तुति करते हैं, तमेव केवलम तत्त्वमसि तमेव केवलम साक्षात ब्रह्मासि, सब स्तुति करते हैं हम अज्ञानी हैं क्षमा करें। और उसी समय ला करके घोड़ा ला करके अश्वमेध यज्ञ पूरा करते हैं और अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया। और असमंजस अपने भाइयों को तारने के लिए गंगा लाने की कोशिश करी, असमंजस नहीं लाए। असमंजस के लड़के अंशुमान होते हैं, वो भी कोशिश करी नहीं ला पाए। अंशुमान के लड़के दिलीप होते हैं और दिलीप भी गंगा को नहीं ला पाए। और दिलीप के पुत्र होते हैं नहीं भगीरथ होते हैं। और भगीरथ ने कहा कि जवानी में जोश रहता है, बुढ़ापे में होश रहता है। जवानी में जोश, हाँ बुढ़ापे, जवानी में यदि होश आ जाए तो फिर क्या कहना है, बुढ़ापा संभल जाता है ना। इसलिए भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। एक दिन बूढ़े हो जाओगे, एक दिन बूढ़े हाथ से कर नहीं पाओगे, हाथ से कर नहीं पाओगे। दान करो मस्त जवानी में,
में बुढ़ापा किसने देखा है। दान करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा है। एक दिन लूले हो जाओगे, एक दिन एक दिन लगड़े हो जाओगे, एक दिन लगड़े हो जाओगे, एक दिन लगड़े हो जाओगे। ये चला तुमसे नहीं जाएगा, चला तुमसे नहीं जाएगा। तीर्थ करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। एक दिन बहरे हो जाओगे, एक दिन बहरे हो जाओगे। एक कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। एक पैर दो भुजा उठाए, हर चितवत अपने मन लाए। एक पैर से खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर। अब बूढ़े को कहो एक पैर से खड़े हो, तीन पैर से तो खड़े नहीं हो पाते, दो पैर एक लठिया लगता। हाँ, और जवानी में एक पैर से। पहले हम जब पढ़ते थे तो 4 किलोमीटर बैकुंठपुर था। 4 किलोमीटर में हम 3-4 लड़के जाते थे पैदल। 4 किलोमीटर। वो कौन पैर रख देगा, एक पैर से चलो। डांग थी उधर पहाड़िया में, सो वो जावे, सो जो पैर रख देवे सो वो फेल हो जाए, और जो हो जाए पूरे। एक पैर से 4 किलोमीटर कूदते कूदते चले जाए और कुछ नहीं होता था। अब 4 किलोमीटर पैदल नहीं जा सकते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। जय जय श्री सीताराम। जवानी में जोश रहता है। जय श्री सीताराम। आइए, एक पैर से खड़े होकर के गंगा का स्मरण किया, गंगा प्रकट हुई। भोलेनाथ का स्मरण किया, भोलेनाथ के जटा में समाहित हुई। बाद में गंगा जटा को समेटा, एक बूंद आकाश को, एक पाताल को जाती है। तीसर बूंद की धार धसी मई को पुण्य आय प्रयाग में बासय की ना। तीसरी बूंद प्रयागराज में विश्राम हुई, और यहीं पे भगीरथ ने एक रात विश्राम किया था, है ना, प्रयागराज में। यही संगम जमुना और गंगा का तीर, यही वो कहते हैं पद्म पुराण में कि शंखासुर नाम का दैत्य था, जो पुराणों को चुराने आया था। तो जितने वेद थे वो सब जल में प्रवाहित हो गए थे। जब शंखासुर को भगवान ने समाप्त करते हैं, और पुराणों को प्रयागराज तीर्थ में ही माघ के महीना में सब पुराण वेद को इकट्ठा किया गया था। जो त्रिवेणी संगम में स्नान करता है उसे वेदों का, शास्त्रों के स्नान का फल मिल जाता है। इसलिए माघ महीना में, ये तो कुंभ है, लेकिन कुंभ ना हो तो भी माघ में स्नान करने का बहुत ही फल प्राप्त होता है।
जय जय श्री सीताराम। यहाँ कहते हैं कि भगीरथ के पुत्र होते हैं सुदेव, सुदेव के पुत्र होते हैं अस्मक, सुदेव को कलमास्पात भी कहते हैं, उन्हें कलमास्पात भी कहते हैं। यहाँ कहते हैं कि एक बार वशिष्ठ का निमंत्रण किए और वशिष्ठ के निमंत्रण में वशिष्ठ को भोजन करा रहे थे। उनके यहाँ जो भंडारी था, रसोइया था, वो ब्राह्मण के मांस काट के और भोजन में मिला दिया था। वशिष्ठ जी जैसे तुलसी दल डाले और पानी भोग लगाने को किया तो भोग हाथ बीच में जाके रुक गया। वशिष्ठ ऐसे करें सोआ जाए नहीं हाथ। वशिष्ठ जी ने आँख ध्यान दे के जब देखा तो वो भोजन में मांस था। वशिष्ठ ने कहा, दैट मांस पर आता, दैट श्राप, जल लेकर के और राक्षस हो जा। और जल हाथ में लिए थे। तब तक उनकी पत्नी मदयंती थी और वो जो है आके और पैर पड़ी, मेरे पति का दोष नहीं है, श्राप नहीं दो, श्राप नहीं दो। सब वो ध्यान दे के वशिष्ठ देखे तो रसोइया दूसरा था जो गलती किया। बोले, अरे राम राम, हमने तो श्राप राक्षस का दे दिए, लेकिन अब ये पानी कहाँ डाले, पानी श्रापित पानी कहाँ डाले। तब राजा ने कहा, आप मेरे पैर में डाल दो। तो पैर में डाल दिया तो कलमास पर पैर पूरा काला हो गया, इसलिए उनको नाम कलमास्पात पड़ा। लेकिन 1 साल के लिए तुम राक्षस बनोगे, अब श्राप दे दिए, 1 साल को राक्षस, फिर सही हो जाओगे, पैर भी सही हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा। अब 1 साल को राक्षस हो गई। राक्षस तो राक्षस। रात को घुसे एक पंडित जी थे, पंडितानी। सो पंडितानी से विषय भोग पंडित जी कर रहे थे और उसी समय कलमास्पात पंडित जी को पकड़ के खा गई। और पंडितानी ने श्राप दे दिया कि जब तुम अपने पत्नी के पास जाओगे तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो अब कलमास्पात जो थे सही हुए और अपने पत्नी मदयंती के पास जामे नहीं। अब उसके संतान कैसे हो, वशिष्ठ जी के पास गए तो वशिष्ठ जी ने उनकी पत्नी का गर्भधारण कराया था, लेकिन वो लड़का पैदा नहीं हुआ, होगा ही नहीं। तो वशिष्ठ ने कहा कि तू एक काम कर, आंगन में चक्कर मार। तो जैसे आंगन में गई, ऐसे जैसे मुड़ी, सो वशिष्ठ जी ने किनारे से एक पत्थरा पेट में ऐसे मारा। सो पत्थरा मारने पर वो लड़का पैदा हो गया, इसलिए उसका नाम अस्मक पड़ा। और उसी के उसके लड़का होता है मूलक, और जिन्हें नारी कवच कहते हैं। परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश करने के लिए 21 बार क्षत्रियों का विनाश करेंगे, ऐसे संकल्प में परशुराम से बचाने के लिए उस लड़के को स्त्रियों ने कवच बना लिया था, इसलिए उनका नाम नारी कवच भी पड़ा। उनके पुत्र खटवांग होते हैं, खटवांग के दीर्घबाहु होते हैं, दीर्घबाहु के रघु होते हैं, रघु के अज होते हैं। अज के राजा दशरथ होते हैं। दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कहते हैं कि सबसे बड़ी रानी सुमित्रा है, और सुमित्रा जो बड़ी रानी होती है उसी को चौकोक पूरने का अधिकार रहता है, छोटी को मझली को नहीं रहता। सुमित्रा बड़ी है, इसलिए चौके चारों सुमित्रा पूरी, चौके चारों सुमित्रा पूरी। आँख खोल के कथा सुनो, है ना, ध्यान नहीं करना है। जय जय श्री सीताराम। हम जब
पढ़ते थे तो आँख बंद करके और ऐसे ढक के पढ़ें, ध्यान करें। सो पिताजी आए, बोले क्यों, क्या कर रहा है? हमने कहा ध्यान कर रहे हैं। बोले ध्यान नहीं करना है, न मनन करना है, पढ़ना है, हमें कान में सुनाई देवे। जो बदमाशी तू करता है वो हम छोड़ दिए। बदमाशी हम छोड़ दिए। आंख बंद करके सोता है और बैठा है और कहता हम मनन कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम पढ़ रहे। तो खूब जुकाम होगा गुरु, देखो ठीक है। तिल का लड्डू था हाँ, कल, तिल के लड्डू खाई। वही अब मूंगफली पाई तुमने दिया था, मूंगफली, तिल का लड्डू और अंगूर। अंगूर ठंडा होता है। रात के एक ने दे गए थे तो ठंडा होता आधा किलो अंगूर। गुरुजी ये मूंगफली और तिल तो कभी ठंडा होता ही नहीं है। तो ये फल ठंडा होता है, पानी पिए। हाँ, फिर वो दूध फट गया था तो फिर वो एक रहता है लड़का, वो लड़का ले आया तो फिर बाद में दूध पिए। उसी समय मुझे जुकाम नहीं, और वो फटा दूध का पनीर बना लिया। हाँ, अभी रखा है, कल अब बनाएंगे। जय जय श्री सीताराम। यहाँ कौशल्या बड़ी रानी तो है, लेकिन सुमित्रा बड़ी रानी है। कैसे? आनंद रामायण में आता है कि नागपुर जो है, नागपुर महाराष्ट्र में, वो कौशल्या जी के बाप का नाम नागपंतन था। नागपंतन से नागपुर नाम पड़ा, लेकिन वो कौशल देश है। अयोध्या कौशलपुरी नहीं है, अयोध्या तो अवध है, अवध अयोध्या। फिर कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, कौशल्या कौशल देश। कौशल एक्सप्रेस एक चलती है ना, अयोध्या नहीं जाती हो, लेकिन कौशल एक्सप्रेस क्यों नाम है? कौशलपुरी, वही नागपुर को, ये क्षेत्र को कौशलपुरी कहते हैं। उनके लड़का नहीं थे। एक ने पूछा अनिरुद्धाचार्य जी से कि कौशल्या के भाई का नाम क्या था? तो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि ये गूगल महाराज बताएं, गूगल बाबा जी बताएंगे, उनसे पूछ लो। उन्हें मालूम नहीं था, तो उन्होंने कहा कि गूगल बाबा जी बताएंगे उनको सब। अब कौशल्या के भाई थे ही नहीं, तो क्या बताएंगे? गूगल बाबा का बताएंगे और फलाने बाबा का बताएंगे? कौशल्या तो अकेली लड़की थी, इसलिए उनके भाई नहीं थे, और उन्होंने कौशलपुर का पूरा राज्य कौशल्या को दे दिया, कौशल्या को दे दिया। इसीलिए राम जी कौशलपुरी में आके उधर से गए थे। इसीलिए जहाँ जहाँ वनवास के बाद भगवान राम को कौशल के रूप से ही बताया गया है, रामायण में आया है। कौशलेश दस, कौशलेश है ना, यह जनकपुरी का, अयोध्या के राजा नहीं है, लेकिन कौशलपुरी के तो है। मेरी माँ की, मेरी माँ है, माँ का संपत्ति तो केवल लड़के का अधिकार है, चल उनके वहाँ के तो हम ही है राजा। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई,
और संग नारी सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि निश्चर भय देहि, विप्र फिराऊ हम खोजत तेहि। हनुमान जी जब राम जी से पूछते हैं, को तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। कौन हो तुम? तब ये परिचय देते हैं और हनुमान जी पहचान गए। क्यों? क्योंकि राम कहते हैं कि यहाँ हरि, हरि माने बंदर होता है, निश्चर निशाचर और सीता, हम तीन को खोजने आया। यहाँ हरि निश्चर अभय देहि, अविप्र फिरो हम खोजत तेहि। तीन को मैं खोज रहा हूँ। और हनुमान जी को पता चल गया था। जब आए थे तो हनुमान जी को कहा गया कि राम जी सीता जी के खोज करने के लिए पंपासुर में आएंगे और फिर उनसे सहायता तुम करना। पंपासुर में तुम जाओ, सुग्रीव के पास रहना, उनसे मित्रता कराना। प्रभु पहचानी परे उगही चरना, दीन बंधु प्रणतारती हरना। उसी समय कहते हैं कि चरणों में गिर जाते हैं और भगवान को पहचान लेते हैं। आइए, यहाँ हम भागवत की कथा में बता रहे हैं कि कौशल्या नागपंतन की थी, उनका विवाह राजा दशरथ से तय हो गया। रावण को ये ज्योतिषी था, रावण को पता चला कि मेरी मौत कौशल्या के पुत्र से होगी, इसलिए उसने कौशल्या का हरण कर लिया। अच्छा, हरण कर लिया। सास बहू दोनों का हरण किया। अब हम तो सास को नहीं जानते, हम तो जो है सीता जी की सास नहीं हुई। नहीं, वो तो बाद में, पहले कौशल्या का हरण करता है और हरण करके और एक पिंजड़े में बंद करता है। और एक मछली उसकी थी, तो मछली को कहा कि ये ले जाना इस लड़की को। निकुंबला देवी का, वह रावण के यहाँ एक देवी रहती थी निकुंबला देवी, निकुंबला देवी को इसकी बलि चढ़ाएंगे। दे दिया और लौटा। तो जब इधर दशरथ पहुंच गए शादी में, मोड़ी थी नहीं, बोलिया मोड़ी है नहीं और कहा है कछु नहीं, कोई चुपचाप गायब हो गई। राजा ने कहा कि अब क्या करें, अब तो मुँह चली जाएगी, अब कुछ करो। तो सुमंत्र थे, उन्होंने कहा मेरी बहन है सुमित्रा, सो उससे कर दो। सो सुमित्रा से विवाह कर दिए और सुमित्रा को लेके वो चल दिए। और राजा दशरथ और सुमंत्र दोनों एक नाव, नदी पड़ती थी, नाव में बैठ के आई रहे थे। तब तक रावण ने अपने वज्र से उससे मार के और नाव को तोड़ दिया। तो राजा दशरथ सुमंत्र नदी में चले गए, लेकिन नीचे से उन्होंने नाव को पकड़े थे। नाव दो टुकड़े में हो गई, लेकिन लकड़ी की थी, तो उससे वो ऊपर आ गए। रावण तो चला गया और उस नाव को वो जब बैठे दुई, एक टापू था, बीच में पथरा था, उस पथरे पे एक पिंजड़ा रखा था। सो उन्होंने कहा देखें ये पिंजड़ा में क्या है, और मछली कुछ खाने के लिए चली गई और वही घाट पे धर दी थी बीच टापू में। पिंजड़े को खोले तो कौशल्या। राजा दशरथ और सुमंत्र ने कहा तुम कैसे? बोले रावण ने हमें वो किया है। और रावण ने उनने कहा हमें भी। सो जा करके तीनों उस पिंजड़े में घुस गए, राजा दशरथ भी और सुमंत्र भी, कौशल्या थी।
मछली ले जाके रावण को दिया। रावण ने पिंजड़े को उठवाया और सीधे निकुंबला देवी के मंदिर में रख दिया और कहा, ए देवी, ब्रह्मा क्या समझता है रावण को? हम अपने मौत को खत्म कर रहे हैं। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, कौशल्या ही नहीं रहेगी तो मेरे पैदा होने वाला दुश्मन होगा नहीं, खत्म कर दो। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले, रावण, ब्रह्मा का लेख कभी मिट नहीं सकता, है ना? हाँ, ब्रह्मा की लेखनी लिख गई सो लिख गई, उसे किसी ने मिटने की हिम्मत नहीं करी। और देख, पिंजड़े में को है, और यदि तो ज्यादा करेगा तो अभय राम प्रकट हो जाएंगे, तेरे को मार देंगे। इसलिए कुछ दिन और खेल खा ले और ये पिंजड़े से जितना हुई मछली को कह दे न समुद्र उस पार कर दे। खोला तो कौशल्या और राजा दशरथ और सुमंत्र थे। रावण ने कहा, घुस जाओ, चलो माफ किए, अब जाओ दे दो मछली को, कहा समुद्र उस पार कर दो। उस पार कर दिए और वो बाहर निकले और निकल करके आते हैं। बाद में कौशल्या का विवाह करते हैं। चूंकि फलदान पहले कौशल्या का हुआ था इसलिए बड़ी हैं, लेकिन भावर जो पड़ी वो सुमित्रा का हुई। तो पूजा पाठ सब सुमित्रा करती है और कौशल्या का फलदान वगैरह हुआ पहले, सो इसलिए वो सबके हिसाब से तो कौशल्या बड़ी है, लेकिन देवताओं के हिसाब से सुमित्रा का भावर पड़ा तो सुमित्रा बड़ी है। अब कोई संतान उनके नहीं हुई, संतान पैदा नहीं कर सकते थे, इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने से जो लड़का खीर निकलेगी उससे तुम्हारी रानी को खिलाएंगे, संतान होगी। और सिंगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ किया गया, यज्ञ से खीर मिली और वो खीर आधा तो कौशल्या को दे दी, है ना? कौशल्या को क्यों ज़्यादा करते हैं? क्योंकि कौशल्या एक देश की रानी है ना? पूरे कौशल देश की रानी है ना? इन लोगों को यहाँ तो ऐसे ले आई थी। सुमित्रा तो वो वही की थी, केकई देश की थी, लेकिन केकई ने कछु थोड़ी ले आई थी। उस कौशल्या तो पूरे देश की राजा की थी, पूरा देश उनको है, इसलिए आधा तो कौशल्या को दे दिया गया। आधे में से आधा सुमित्रा और केकई को दिया। चूंकि सुमित्रा पूजा पाठ के काम में थी तो खीर रख दी और उसका खीर गायब हो गया। जब खीर गायब हो गया तो रोने लगी, हमें काम में भी ज़्यादा है, मैं तो बोला। कौशल्या ने आंसू पोंछा, नहीं रो, हम तो हैं। केकई ने कहा कि हम तो हैं। तो कौशल्या ने अपने में से जो भाग दिया उससे लक्ष्मण हुए, और केकई ने जो अपने में से दिया उससे शत्रुघ्न हुए। इसलिए शत्रुघ्न भरत के साथ रहते हैं और लक्ष्मण राम जी के साथ रहते हैं। इनके दो लड़का हुए और कौशल्या के एक और केकई के एक होते हैं। और भगवान राम का प्राकट्य होता है। चलो चलो रे कौशल्या के देश, जन में राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के देश, में राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के देश, जन में राम लला हो, राम लला, राम लला हो, राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के देश, जन में राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के देश, जन में
राम लला पलना में झूले, राम लला पलना में झूले, तीनों माता सुध बुध भूल, तीनों माता सुध बुध भूल, तीनों माता सुध। लिया दशरथ के राजकुमार, जन्मे राम लला, चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम। राजा दशरथ पुण्य कमाए, राजा दशरथ कलाए, विष्णु स्वयं अयोध्या आए, विष्णु स्वयं आए, लिया विष्णु ने राम अवतार, जन्मे राम लला, चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे जब मुस्का में चारों भैया, जब मुस्का में चारों भैया, तीनों माता लेत बलैया, तीनों माता लेत बलैया, जब बार बार बलिहार, जन्मे राम लला, चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे हो राजा दशरथ देत बधाई, राजा दशरथ देत ये सारी सखी अयोध्या, ये सारी सखी अयोध्या, आज अवध में छाई बहार, जन्मे राम लला, छाई अवध में बहार, जन्मे चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला, चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे आज अवध के खुले खजाने, आज अवध के खुले ने, रघुवीर आए राज घराने, रघुवीर आए राज घराने, होवे महलों में मंगलाचार, जन्मे राम लला, चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम।